हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी तुर्की, जिसका कि 2022 में ही नया नाम रखा गया है तुर्की में 7.8 रिक्टर और 7.5 रिक्टर का बड़ा भूकंप आया है। तो यहाँ से जो है इस बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी आयामों की चर्चा कर लेते हैं कि जहाँ से एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। स्पेशली जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हैं, RS IAS, उनमें भी, और इसके अलावा छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में भी जो प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से, उन सभी की चर्चाएं हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि जो तुर्की है उसमें ये कोई पहला भूकंप नहीं है। वहाँ अक्सर जो है भूकंप आते हैं और जिसकी वजह है एक्सप्लेन करती है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये कहती है कि जब भी प्लेटों के किनारे जो हैं आपस में अभिक्रिया करते हैं, किसी तरह का एक तरह से रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो है हमें भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो तुर्की की अगर हम बात करें तो तुर्की के एक ओर है यूरेशियन प्लेट, एक ओर है अफ्रीकी प्लेट, और एक तरफ है एक माइनर प्लेट जिसका कि नाम है अरब प्लेट। और इनके बीच में सैंडविच की तरह तुर्की जो है स्थित है। तुर्की की अगर हम बात करें तो इसके चारों जो प्लेट हैं, इन प्लेटों के किनारे संरक्षी किनारे हैं, या हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स हैं, या ट्रांसकरेंट स्लिप फॉल्ट कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे ना तो प्लेटें अभिसरित हो रही हैं यानी कन्वर्ज हो रही हैं, ना ही प्लेटें अभी अपसरित होती हैं यानी डाइवर्ज हो रही हैं। यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के समानांतर पैरेलल जो हैं फिसल रही हैं, स्लिप कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हम देखते हैं अफ्रीका में तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है, महान अफ्रीकी भ्रंश घाटी का। और यहाँ तुर्की में भी अक्सर जो है भूकंप आते हैं और इसी वजह से ये एक बड़ा भूकंप यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले तो ये जानें कि ये संरक्षी किनारे हैं जहाँ पे ना तो भूपरपट्टी का विनाश होता है, ना ही भूपरपट्टी का निर्माण होता है। बस प्लेटें जो है किनारों पर एक दूसरे के समानांतर खिसक रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ भूकंप आते हैं। और यहाँ तीन प्लेट लगती हैं, यूरेशियाई, अरब और अफ्रीकी प्लेट। अब हम बात करें तुर्की में बेसिकली जो भूकंप आया था वो उसका एपिसेंटर, अधिकेंद्र कहाँ था। एपिसेंटर, अधिकेंद्र क्या होता है? कोई भी भूकंप जब आता है तो उस भूकंप का मूल होता है पृथ्वी की भूपरपटी में, या कई बार ऊपरी मेंटल तक भी हो सकता है। तो भूकंप का केंद्र जहाँ पे बेसिकली ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसे भूकंप का मूल कहते हैं। और उस मूल के सबसे निकट का पृथ्वी की सतह का बिंदु, यानी कि जहाँ सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है, फील किया जाता है, उसे बोलते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर। तो गाजियनटेप जो जगह है तुर्की में, वहाँ पर इसका अधिकेंद्र था। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भूकंप था ये एक छिछला भूकंप था, शैलो अर्थक्वेक था, यानी लगभग 18 किलोमीटर नीचे ही जो है इसका मूल था। भूकंप अगर हम गहराई के अनुसार देखें, भूकंप के मूल की गहराई के अनुसार, तो भूकंप 3 प्रकार के हो सकते हैं। छिछले भूकंप, शैलो भूकंप, शैलो अर्थक्वेक, जो कि बेसिकली ये था। और लगभग पृथ्वी की सतह से लेकर 50 किलोमीटर की गहराई तक जो भूकंप आते हैं उन्हें हम शैलो अर्थक्वेक या छिछले भूकंप कहते हैं। 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक जो भूकंप आते हैं उन्हें हम मध्यम गहराई वाले भूकंप कहते हैं। और 250 से लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक जो भूकंप आते हैं उन्हें हम पातालीय या प्लूटोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। लगभग 700 किलोमीटर से नीचे अगर कोई भूकंप आता है तो हम ये मानते हैं कि वो पृथ्वी की सतह पर हमें ज़्यादा अनुभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से भूकंपों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके अलावा यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ स्केलों की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो भूकंप के, जैसे हम बोल रहे हैं 7.8 रिक्टर या 7.5 रिक्टर का भूकंप आया है, तो रिक्टर जो है भूकंप की गणना का स्केल है। और ये जो स्केल है ये ज़्यादातर यूरोपीय जो देश हैं उनमें प्रचलित है। भारत में हम MMS यानी कि मॉडिफाइड मर्केली स्केल का उपयोग करते हैं। मर्केली स्केल भी एक और स्केल है। भारत में ज़्यादातर मॉडिफाइड मर्केली स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में क्या अंतर है कि जो रिक्टर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता का जो है की गणना करता है, तीव्रता को मापता है कि जो भूकंप है उसके अंदर कितनी ऊर्जा निर्मुक्त हुई है, उसकी तीव्रता कितनी है। और अगर हम बात करें मर्केली स्केल का, तो ये भूकंप का जो है कितना उसे नुकसान हुआ है, उसका प्रभाव क्या है, उसको नापता है। तो यानी कि बेसिकली रिक्टर स्केल परिमाण नापता है भूकंप का, मैग्नीट्यूड। और जो मर्केली स्केल है ये भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी को मापता है कि भूकंप से कितना प्रभाव हुआ है, कितनी तीव्र ये भूकंप था, कितना उससे नुकसान हुआ है। तो 7.8 रिक्टर का भूकंप था, मतलब इस स्केल में 0 to 10 जो हैं यूनिट्स होती हैं। तो 7.8 मतलब लगभग 8 के आसपास हम आ गए, और 10 जो है मैक्सिमम इसमें यूनिट होती है। तो बहुत तेज़ ये भूकंप था। और इस तरीके से तुर्की के भूकंप से संबंधित प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में बन सकते हैं।
भूकंपों के बारे में और अगर हमें समझना है तो हमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को और डिटेल में समझना होगा। इस वीडियो में इतना ही। कभी और किसी और वीडियो में हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की भी बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।